हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएड पाठ्यक्रम के गणित शिक्षण विषय में ब्रह्मगुप्त का जीवन परिचय और इनका गणित के क्षेत्र में योगदान जानेंगे। और इसी पार्ट में हम यूक्लिड का जीवन परिचय और भारतीय गणित में जो इनका योगदान है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रह्मगुप्त का जीवन परिचय जान लें कि इनका क्या जीवन परिचय है। प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इन्हें गणित चक्र चूड़ामणि कहा है। गणित चक्र चूड़ामणि किसे कहा है? ब्रह्मगुप्त के लिए भास्कराचार्य ने कहा है। इनका जन्म पंजाब के अंतर्गत भिलनाल का इस नामक स्थान पर सन 598 ईस्वी में हुआ था। यानी ब्रह्मगुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? भिलनाल का नामक स्थान पर सन 598 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम विष्णुगुप्त था। यह चापवंशी राजा के यहाँ रहते थे, लेकिन स्मिथ के अनुसार यह उज्जैन नगरी में रहा करते थे और वहीं पर इन्होंने कार्य किया। गणित के क्षेत्र में हम इनका योगदान जान लें कि गणित के क्षेत्र में क्या योगदान है। इन्होंने यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रह्मगुप्त इन द एरिया ऑफ मैथमेटिक्स, यानी ब्रह्मगुप्त ने सन 628 ईस्वी में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और सन 665 ईस्वी में खंड साधक को बनाया था। यानी इन्होंने खंड साधक को 665 ईस्वी में और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत को 628 ईस्वी में बनाया था। इन्होंने ध्यान ग्रहोपदेश, यानी ब्रह्मगुप्त ने ध्यान ग्रहोपदेश नामक ग्रंथ भी लिखा था। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में 21 अध्याय हैं। यानी जो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है इसमें कितने 21 अध्याय हैं, जिनमें गणित अध्याय तथा कुटखाद्य का उल्लेखनीय है। गणित अध्याय का उल्लेख गिनने तथा कुटखाद्य का में बीजगणित का उल्लेख किया है। इन्होंने अंकगणित, बीजगणित तथा रेखा गणित सभी गणितों पर प्रकाश डाला है और यह पाई का मान कर चले हैं। वर्गीकरण की विधि का वर्णन सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ने ही किया है तथा विलोम विधि का वर्णन बड़ी अच्छी तरह से किया है। गणित अध्याय शुद्ध गणित में ही है। यानी गणित अध्याय क्या है? शुद्ध गणित में ही है। इसमें जोड़ना, घटाना, त्रैराशिक, भांड, प्रतिभांड आदि हैं। अंकगणित या परिपाटी गणित में हे श्रेणी व्यवहार, क्षेत्र व्यवहार, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि के क्षेत्रफल जानने की रीति, चित्र व्यवहार यानी ढाल, खाई आदि के घनफल जानने की रीति, त्रैवाचिक व्यवहार, राशि व्यवहार यानी अन्य के ढेर का परिणाम जानने की जो रीति थी, छाया व्यवहार, इसमें दोष, संबंध तथा उसके स्तंभ की अनेक रीति आदि 24 प्रकार के अध्याय इसी के अंतर्गत हैं। इन्होंने यानी ब्रह्मगुप्त ने वृत्तीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकाल ए, बी, सी और डी और तथा एस उनका अर्ध परिमाप है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी इस तरीके से ज्ञात किया जाता है। ए बी सी डी इसकी भुजाएं किसमें से? एस यानी परिमाप में से घटा दिया जाता है। तो इस तरीके का फॉर्मूला किसने दिया था वृत्तीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल का? ब्रह्मगुप्त ने। यदि वृत्तीय चतुर्भुज के विकर्ण x और y हों तब क्या होगा? यदि वृत्तीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल x और y हों तो x बराबर रूट ए डी प्लस बी सी बटे ए डी प्लस सी डी इंटू ए सी प्लस वी डी और दूसरा y बराबर रूट ए डी प्लस सी डी बटे ए सी प्लस वी डी ए डी प्लस वी डी। यानी इस तरीके से इन सूत्रों से क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। श्रीधराचार्य ने इसके अलावा ब्रह्मगुप्त ने सूची स्तंभ के छिनक के
आयतनों के सूत्र भी दिए हैं, यानी इन्होंने सूत्र भी दिए हैं। इन्होंने छिन्नक के आयतन के यानी छिन्नक के आयतन के लिए 3 सूत्र भी लिखे हैं। सबसे पहला है व्यावहारिक मान, यानी m2 = √a1 + √a2/2 का होल वर्ग इंटू h, और जिसमें a1 और a2 क्या है, आधारों के क्षेत्रफल हैं। a1 और a2 क्या हैं, आधार के क्षेत्रफल हैं। सूक्ष्म मान 1/3 m1 - m2 इंटू m3 = 1/3 + m1 + 2m2, और h/6 a1 + a2 = h/6 √a1 + a2 का होल स्क्वायर, h/3 इंटू a1 + a2 + √a1 a2। त्रिकोणमिति के विषय में भी इन्होंने उल्लेख किया है। इन्होंने ज्या के अर्थ में ही क्रमज्या का प्रयोग किया। इन्होंने एक ज्या सारणी भी दी है जिसमें त्रिज्या 3270 लीटर है। ज्या का मान निकालने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ज्या π/2 - θ/2 = √1 - ज्या² - θ/2। इन्होंने गणित के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है ब्रह्मगुप्त ने। अब इसके बाद हम यूक्लिड के बारे में जान लें कि यूक्लिड ने क्या क्या किया है। यूक्लिड के जन्म और मृत्यु का ठीक ठीक पता नहीं है। यानी यूक्लिड का जो जन्म है या मृत्यु है उसका सही पता नहीं चल पाया है। इतना आवश्यक मालूम है कि उसका समय, यानी इनका समय 300 ईस्वी पूर्व से के लगभग था। इन 300 ईसा पूर्व के लगभग था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा एथेंस में हुई। टोलेमी प्रथम के राज्यकाल 306 ईसा पूर्व से 283 ईसा पूर्व तक में इसने सिकंदरिया यानी अलेक्जेंडरिया में एक स्कूल खोला। यानी अलेक्जेंडरिया में एक स्कूल खोला। बोला, ऐसा कहा जाता है कि एक बार इनके शिक्षा ने ज्यामिति का प्रथम साध्य पढ़ने के बाद कहा, पैनी दे दो, क्योंकि यह प्रत्येक बात में लाभ ही कमाता है। यानी लाभ ही प्रत्येक बात में कमाता है। अब हम यूक्लिड का गणित के क्षेत्र में योगदान जान लें कि इनका योगदान क्या है। गणित के क्षेत्र में इनका योगदान, यानी यूक्लिड ने अपने नौकर से कहा कि इसे 6 पैनी दे दो। यानी यूक्लिड ने अपने नौकर से कहा कि 6 पैनी दे दो, क्योंकि यह प्रत्येक बात में लाभ ही कम चाहता है। यूक्लिड का सबसे विख्यात ग्रंथ एलिमेंट्स है। यानी यूक्लिड का सबसे विख्यात ग्रंथ क्या है, एलिमेंट्स है, जिसके अनुसार 1822 ईस्वी से अब तक 1000 से अधिक संस्करण हो चुके हैं। इस ग्रंथ की विषय सूची नीचे दे रखी है। इसके बारे में जान लें कि क्या विषय सूची है। सबसे पहला है सर्वांग समता, यानी कॉन्ग्रुएंसी, और समानता यानी पैरेललिज्म। इन दो चीज़ों को सबसे पहले इन्होंने कहा है कि इन दोनों पर यदि सही ढंग से कर लिया जाए तो गणित का काफ़ी कुछ हो जाता है। बीजगणित, सर्वसमीकाएँ और क्षेत्रफल, ये भी किसने दिया है, यूक्लिड ने दिया है। वृत्त, अंतर्गत और परिगत बहुभुज, यानी इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन। इसके बाद अगला है
अंतर्गत और परिगत बहुभुज। फिर है समानुपात यानी प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन भी यूक्लिड ने ही दिया है। बहुभुजों की समरूपता यानी सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन, ये भी किसने दिया है, ये भी यूक्लिड ने दिया है। अंकगणित यानी अरिथमेटिक्स, ये भी यूक्लिड ने दिया है। असुमेय राशियाँ यानी इर्रेशनल नंबर्स, इसमें भी सभी के लिए इन्होंने यूक्लिड ने दिया है। फिर असुमेय राशियाँ यानी इर्रेशनल नंबर। फिर 11 से 13 यानी 13 ठोस ज्यामिति सॉलिड ज्योमेट्री। इस ग्रंथ के अलावा यूक्लिड के अन्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं, यानी ये जो ग्रंथ थे वो किसके थे, यूक्लिड के थे। अब हम यूक्लिड के अन्य ग्रंथों के बारे में जान लें कि इनके और क्या क्या ग्रंथ हैं। सबसे पहला है डाटा। इसमें 94 साध्य दिए गए हैं, यानी इसके डाटा में कितने 94 साध्य दिए गए हैं। इन साध्यों में किसी आवृत्ति के कुछ अंग यानी एलिमेंट्स ज्ञात होने पर शेष अंग ज्ञात करने की विधि का उल्लेख है। इसके बाद है आकृतियों के विभाजन पर एक पुस्तक, यानी इस पुस्तक का विषय है कि यदि कोई आकृति त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त आदि दी हुई हो तो ऐसे दो भागों में किस प्रकार विभाजित किया जाए कि उन दोनों भागों के स्यूडेरिया स्यूडेरिया में क्या है, इस पुस्तक में यह विषय वर्णित किया गया है। यानी स्यूडेरिया विषय में क्या है, ये विषय वर्णित किया गया है कि ज्यामिति के अध्ययन में विद्यार्थी आमतौर पर कौन कौन सी गलतियां करते हैं। सांकव यानी कॉनिक, यह पुस्तक 4 जिल्दों में है। पोरिज्म, इस ग्रंथ में उच्च ज्यामिति विषय वर्णित किया गया है। फिर तल बिंदु पथ यानी सरफेस लॉजिकल, यह ग्रंथ 2 भागों में वर्णित है। यूक्लिड की अन्य कृतियाँ ज्योतिष, समीप, चाक्षुषी आदि पर है। यानी ये क्या हैं, ये यूक्लिड की ग्रंथ हैं। यही क्या है, ब्रह्मगुप्त और यूक्लिड का जीवन परिचय और भारतीय गणित का योगदान है। धन्यवाद।